हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और मेरा सारा काम हो गया है। देखिए, झाड़ू पोंछा और मैं नहा भी ली हूँ। तो आज है हमारे यहाँ श्राद्ध। तो आज हमारे यहाँ देवताओं का श्राद्ध होता है। तो और आज दिन है बृहस्पतिवार और द्वादशी। तो यहाँ मैंने पूरी खाने की तैयारी कर ली है। ये आलू गोभी की सब्ज़ी और छोले और साथ में ये चावल भी भिगो दिए हैं खीर के लिए। और ये मूंग की दाल है, इससे बनाऊंगी मैं दही बड़े। तो ये मैंने धो के इसका छिलका निकाल दिया है। छिलके वाली दाल से बनाई है। और अब नीशू के पापा इसको पीसने वाले हैं। तो वो उसको सुखा रहे हैं, मतलब कि निचोड़ रहे हैं, पानी से अलग कर रहे हैं धो के। तो इधर ये दूध भी रखा है और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। सबके लिए बनाई थी, सबने पी ली और मेरी रह गई थी। मैं नहाने धोने लग गई तो इस वजह से मेरी ही चाय रह गई थी, तो मैंने उसको गर्म करके पी लिया है। और इधर तैयारी शुरू हो गई है सब्जियां बनाने की। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने टमाटर तेल गरम करके हींग जीरा डाल के टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए और ऊपर से सारे मसाले डाल दिए। तो इसको 1 से 2 मिनट तक भून के फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू और गोभी। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी इधर बनती रहेगी और उधर मैंने दूसरी वाली गैस पर रख दिया है दूध गरम करने के लिए और इसमें मैं डाल दूँगी अब चावल। तो इधर खीर भी बनती रहेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा खाना क्यों बना रही हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज के ही दिन मेरे बड़े वाले बेटे का जन्म हुआ था। तो उसका जन्मदिन भी है आज। तो सभी परिवार वाले और हम सब लोग एक साथ ही खाना खाएँगे आज। तो इस वजह से मैं इतना सारा खाना बना रही हूँ। तो ये मैंने आलू गोभी इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला के और इसमें नमक डाल के ये बनती रहेगी सब्ज़ी। तब तक मैं कर लूँगी छोले और और सब्ज़ी और जो बनाने वाली हूँ उसकी तैयारी। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी अब लगभग इसमें नमक और डालना है मुझे, नमक डाल के और इसको मैं रख देती हूँ ढक के। तो धीरे धीरे ये बनती रहेगी और उधर दूसरी वाली गैस पर बन रही है खीर। तो यहाँ मैं अब कर लेती हूँ छोले की तैयारी। और छोले उबालने के लिए मैंने रख दिए हैं कुकर में और इसमें मैं साथ के साथ ही उबालते समय ही डाल देती हूँ नमक। तो यहाँ मैंने इसमें साथ ही डाल दिया है नमक और मुझे इसमें थोड़े आलू भी डालने थे। तो क्योंकि आलू से ना कुछ ग्रेवी सी बन जाती है, तो इस वजह से मैंने आलू को अच्छे से धो के और इसमें साथ ही डाल दिया है। तो इसके साथ ही ये आलू भी उबल जाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि मैंने रात को ही ये छोले भिगा के रख दिए थे और छोले और मूंग की दाल। तो यहाँ मूंग की दाल को फिर मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले मूंग की दाल से मैंने छिलके छिलके वाली दाल थी, मेरे घर की ही दाल थी। तो उससे मैंने सारे छिलके धो धो के निकाल लिए उसको और वो दाल साफ़ हो गई है। उधर वो तैयारी कर रहे हैं उसको पीसने की। तो यहाँ सब्जी भी मेरी लगभग बन चुकी है। तो अभी हल्का सा कसर रह गई है इसमें। तो यहाँ टमाटर और हरी मिर्च तैयार हो गई हैं और इधर सभी घर पूरा घर कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ था। तो यहाँ मेरे बेटे ने बेड वेड साफ़ करके चादर वगैरह लगाई थी, तो उसकी वीडियो बनाई कि मैंने भी काम किया है। तो इधर ये दाल को पीस रहे हैं मिक्सी में। तो यहाँ दाल पिस जाएगी। उधर मैंने फिर मुझे इसके लिए सौंठ और वो बनानी थी मीठी चटनी। हमारे यहाँ सौंठ ही कहते हैं मीठी चटनी को। तो ये मैं देख रही थी कि कैसा, वो पूछ रहे थे कैसी पीसनी है। तो मैं बता रही थी कि बिल्कुल महीन पीसनी है ये। तो ये पिस चुकी है लगभग और इसको अब निकाल के दूसरी वाली जो बची हुई दाल है उसको भी पीस लेंगे। और इधर सारा काम मेरा हो चुका है और समय अभी थोड़ा अंधेरा सा ही था। इतना मतलब बारिश का सा मौसम है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बारिश बंद ही नहीं हो रही है। और इस समय भी बारिश पड़ रही थी। तो यहाँ मेरी बन चुकी है मीठी चटनी और इसमें अभी मेवे डालना रह गया है बाकी। तो इधर मैंने जीरा भून लिया है दूसरी वाली गैस पर और दही बड़े के लिए। तो सबसे पहले मैं सेक लूँगी बड़े। और जब मैं बड़े सेक रही थी ना, तो उसी समय उन्होंने रायता भी बना दिया था। बहुत सारा काम है जो उन्होंने मेरे साथ हेल्प कर दी मेरी, बनाते गए और इधर मैं अपने इसमें बड़े सेक लूँगी।
छोटे-छोटे बड़े चम्मच की जो खाने वाली चम्मच होती है उसी से मैंने इसमें बड़े छोड़ रही हूँ तेल में। तो ये देखिए ये कितने बड़े होते जा रहे हैं, बस थोड़ा-थोड़े लिक्विड से ही ये इतने बड़े-बड़े बड़े हो जाते हैं फूल के। और अब इनको सेक के मैं रख दूँगी और तब साथ में ही मैंने आटा भी लगा के पहले ही रख दिया है। तो इसके साथ ही मैं आटा भी पूड़ियाँ भी साथ ही सेक लूँगी। तो यहाँ मेरी दूसरी तरफ सौंठ बन के हो चुकी है तैयार और इधर मेरे छोटे-छोटे बड़े भी बन के हो गए हैं तैयार। अब इनको डालना है पानी में, तो ये काम भी वो ही करेंगे। तो देखिए पूड़ियाँ भी सिक गई हैं मेरी और यहाँ पूजा की लग चुकी है थाली। तो अभी ये करेंगे पूजा। तो जी सारा खाना बना कर रख दिया हमने यहाँ कमरे में। और मेरी किचन ना थोड़ी छोटी है, तो वहाँ अगर हम सामान भी रख लेते हैं तो उसमें जगह नहीं रहती है इतनी। तो वहाँ बस केवल पूड़ियाँ सेकने का काम रह गया था, बाकी हमने सारा सामान इधर कमरे में ला के रख लिया था। तो अब ये जा रहे हैं पूजा करने छत पर और साथ में मैं और बच्चे भी सभी लोग जा रहे थे हम ऊपर। तो जी देखिए इस समय भी बारिश हो रही थी यहाँ ऊपर छत पर और 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। स्कूल भी बंद कर दिए गए थे बच्चों के और 2 दिन, आज 22 तारीख है तो आज की तो छुट्टी थी, लेकिन आज की अखबार में आया था कि कल और परसों 2 दिन 24 तारीख तक छुट्टी बच्चों की कर दी है स्कूल की। तो ये देखिए इन्होंने रख दिया है भोग उनके लिए, पितरों के लिए। तो यहाँ हो रही है पूजा। तो यहाँ नीचे आके मैंने शुरू कर दी है पूड़ियाँ सेकने की तैयारी और उधर नीशू और उसके पापा लग रहे हैं खाना लगाने। तो यहाँ पंडित भी आ चुके थे। तो आपको मैं बता दूं इस समय आज के ही दिन हमारे यहाँ देवताओं का श्राद्ध भी होता है और मेरे जो दादा ससुर थे उनका भी है, ताऊ जी, मतलब कि 4-5 ब्राह्मण हो जाते हैं आज के दिन सुबह। तो अब ये सबसे पहले तो श्राद्ध वाले जो ब्राह्मण हैं उनका सबसे पहले उनका भोजन कराया जाएगा, उसके बाद ही परिवार वाले और हम सब लोग भोजन करेंगे। तो आप ये तो मैंने बता ही दिया कि आज के दिन जन्मदिन भी है मेरे बड़े वाले बेटे का, तो इसी वजह से ये तैयारी चल रही थी। तो इधर में वो लगा रहे हैं खाना और मैं उधर सेक रही थी पूड़ियाँ। तो ब्राह्मण भी इस समय आ चुके थे और उनके लिए आसन हमने लगा दिया था।
तो पंडित जो थे वो सभी भोजन करके जा चुके हैं और इधर ये देखिए रचना आ गई है गांव से और छोटू भी आ गए थे। तो सभी धीरे धीरे सबका आना शुरू हो गया था। तो इधर कृपा लगा रही थी अब सबके लिए खाना और खाना बाकी सब लोग मतलब कि खाने की तैयारी कर रहे थे। तो इधर सब लोग चेक करके बता रहे हैं कि कैसे बने हैं मेरे दही बड़े। तो सबको पसंद आए थे। मैं आपको बता दूं इधर ये लक्ष्य डांस कर रहा था बर्थडे की खुशी में। तो इधर ये देखिए मेरी देवरानी भी आ गई थी, ये तीनों इसकी बेटियां हैं। तो ये इसी ने फिर खाना बनाया, इसने और मेरी जो जेठानी है उन्होंने दोनों ने, और मैंने सबको सर्व किया। तो धीरे धीरे सभी लोग आ चुके थे और इधर फिर सब के खाने की होने लगी यहाँ व्यवस्था। तो इसके बाद और भी लोग आ गए थे गांव से सभी। तो यहाँ हो रही है अब खाने पीने की व्यवस्था। ये कृपा और जो रचना है ये दोनों लगा रही थी थाली, और इधर मैं रसोई से ला के इनको दे रही थी। और उधर वो जो मेरी जेठानी है और मेरी जो देवरानी अभी आई थी वो सेक रही थी खाना, और इधर ये दोनों कर रही थी सर्व। तो जी यहाँ अब मेरे बेटे की ये बुआएँ ये कर रही हैं इसके तिलक। तो मैं आपको बता दूं कि मैं केक वेक नहीं कटवाती हूँ बच्चों का। तो यहाँ ये कर रही हैं इसका तिलक, और ये मैं जितनी भी इसकी बहनें हैं सारी बहनों से इसका तिलक करवाती हूँ। तो बस यही केवल रीत निभाती हूँ मैं जन्मदिन में, और सबको खाना और कीर्तन वगैरह भी करवाती हूँ। पर मैंने कीर्तन कल ही करवा लिया था, तो इस वजह से आज नहीं करवाया। फिर कल एकादशी थी तो उसी वजह से आज नहीं करवाया। तो मैंने यहाँ इसकी सारी बहनों ने इसका कर दिया है तिलक। तो जी आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, ओके बाय, राधे राधे।